हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं और हमारी गुड़िया रानी। तो यहाँ पर अनुष्का के पापा जी मेरे लिए ना चप्पल लेकर के आए थे, तो मैं वो ही दिखा रही थी अनुष्का को। मैंने कहा बहुत सॉफ्ट हैं, वैसे बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी मैंने ना इसको ऐसे ही रख दिया था क्योंकि अभी मैंने पहना नहीं था। अभी वो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कनागत, तो इसी वजह से मैंने नहीं पहना था। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी बना रही है झांझी। जो झांझी बनती है ना, वो बना रही है, क्योंकि कनागतों में ही बनती हैं ये। जब अमावस आती है तो उस दिन तो इनको ना बोलते हैं रख दिया जाता है। अब तो वैसे पहले तो ना हम दीवार पर लगाते थे गोबर, और गोबर से इसको। और लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस तरह से होने लगा है कि ना हम इस तरह से बनाते हैं कि खड़ा ही कर देते हैं, तो दीवार पर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और मट्टी मैंने सुबह ही मैं लेकर के आ गई थी नीचे से, और मैंने फिर अभी ये ना अच्छे से मैंने उसको बारीक बारीक कर लिया था। उसके बाद इसमें पानी डाला और साथ के साथ ये तैयार हो गई थी। अभी गुड़िया रानी भी आ गई है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बना लेती है। और ये जो खड़ी वाली झांझी है, ये हमारी गुड़िया रानी ने ही बनाना शुरू किया है, मुझसे नहीं आती थी। अब तो बना लूँगी, क्योंकि अब मैंने देख लिया है कि ये किस तरह से बनाती है। तो अभी मैं इसके लिए ना एक लकड़ी तैयार कर रही थी, क्योंकि लकड़ी ऐसे बीच में खड़ा करके मिट्टी के और उसके चारों तरफ बना देते हैं, उससे ही ये खड़ी हो जाती है। तो कभी छोटी हो रही थी ये है डंडी, और कभी बड़ी हो रही थी, फिर कभी छोटी बड़ी। बहुत देर हो गई, और तोड़ते तोड़ते ना ये पूरी डंडी छोटी हो गई, और बाद में ना फिर बन गई थी ये। और अभी यहाँ पर गुड़िया रानी बना रही है, मैं उसके पास बैठी हुई थी। और उन झांझी को बनाने के बाद फिर मैं सीधा अंदर आ गई हूँ। और अभी ना 2-3 दिन से ये चल रहा है कि जो भी जैसे कि सफाई वगैरह की है, उसके बाद जो ये है दाल वगैरह हैं जो भी हैं वो मुझे सुखानी। वैसे ना दाल जो है वो मैंने सुखा ली थी, पर बहुत से सामान ऐसे हैं जो कि मुझे अभी सुखाने हैं। और मैं एक साथ तो मैं सुखा नहीं रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सुखा लेती हूँ कि आज 2-3 या 4-5 चीज़ आज सुखा ली, 4-5 चीज़ कल सुखा ली, फिर उससे अगले दिन ऐसे ही करके मैं पूरे को सुखा लूँगी सामान को। और आज ना मेरी चोटी भी नहीं हुई है, ऐसे ही है, बाल कंघी ही नहीं हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दाल थी, जो मूंग की छिलके वाली दाल होती है वो वाली, तो उस पर जब भी उसे सुखाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो उससे छिलका उतरता है। तो जो भी छिलका उतर गया था वो मैंने निकाल दिया है, और मैं इसको वापस डब्बे में ही डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है। बाहर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, और थोड़ा सा ना अंधेरा सा भी होने लगा है, लाइट वगैरह जल गई है, बाहर की भी जला दी है। और अब तो ना अंधेरा भी बहुत जल्दी से ही होने लगता है, अब जल्दी हो जाता है, दिन छोटा होता है ना, उसकी वजह से। तो अभी यहाँ पर जो भी ये सामान है जो मैंने सुखाए थे, इसमें ना खड़े मसाले भी हैं जो मैंने उधर सुखाए थे, उसको भी डब्बे में रखना है। ये दाल मैंने डब्बे में रख दी है। और ये जैसे कि बॉर्नवीटा वगैरह के ये डब्बे हैं, इनमें ना ढक्कन वगैरह अच्छे से लग जाते हैं, तो सही रहता है, और काफ़ी चीज़ इसमें आ भी जाती है। मेरे पास तो चाय की पत्ती वाले डब्बे भी बहुत बहुत हैं, मैं मंगवाती हूँ जैसे, इसीलिए मैं डब्बे वाली मंगवाती हूँ, चाहे वो सरफ है चाहे वो चाय की पत्ती है। और ये डब्बा मैंने साफ़ किया था, धोया था, और इसको सुखा लिया है। और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक। तो मैं इसमें नमक डाल के रख दूँगी, क्योंकि डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था। और मैं इस तरह से ही एक जैसे ही डब्बे मैंने कर लिए हैं। एक में वो रख ली है मिर्च है, एक में ये नमक है, सूखा धनिया है। और मैं सोच रही हूँ इसी तरह के 3-4 डब्बे मैं और ले लूँ, जब भी ये डब्बे वाले भैया आए हैं, क्योंकि ये सही है, इनका काफ़ी बड़ा ऊपर से मुँह है, तो सामान भी अच्छे से इसमें आ जाता है। और हमारी गुड़िया रानी देख रहे हो आप, कि हेल्प करा रही है ना, सामान को लेकर के अंदर से बाहर आना, वो सारी चीज़ें रखना, तो वो भी छोटी छोटी हेल्प करा देती है बहुत अच्छे से। कभी कभी तो ना वो खुद से ही कर देती है, बिना बोले ही कर देती है। कभी कभी ना मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बोल कर भी करवा लेती हूँ, और कभी कभी मेरा मन नहीं होता है कि मैं उसको परेशान करूँ, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जैसा अभी टाइम होता है, जैसा मन होता है, जैसी तबीयत होती है, उस हिसाब से ही काम चलते रहते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये सामान जो डब्बों में मुझे डालने थे वो डाल लिए हैं। और किचन में भी ना बहुत सारे डब्बे इस तरह के रखे हुए थे, जो कि मैंने साफ़ किए थे। बहुत ज़्यादा डब्बे थे, उनको मैंने साफ़ किया था, और वो मैंने छोड़ दिए थे ऐसे ही, कि जब सूख जाएंगे अच्छे से तब मैं उनमें सामान रखूँगी।
तो अभी यहाँ पर ये खड़े मसाले हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। और किचन की ना साफ़ सफाई, जैसे किचन की सफाई की है, किचन की सफाई में ना बहुत टाइम लगता है क्योंकि डब्बे सभी मैंने मांजे थे। जो डब्बे मांजने लायक थे, जो मांजने लायक नहीं थे, कुछ तो ऐसे थे मैंने अभी मांजे थे, साफ़ किए थे, तो उन पर तो मैंने कपड़ा ही लगा दिया था। बाकी का बहुत सारे डब्बे ऐसे हैं जो मैंने मांजे हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो जिनमें बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, वो हटा दी हैं और उनको भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये नमक वाले डब्बे हैं, जैसे छोटे डब्बे होते हैं उनमें नमक डाल लेते हैं। कभी जैसे खाना वगैरह खाते हैं, नमक कम होता है सब्ज़ी में तो ले जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। 3-4 डब्बे हैं ऐसे इस तरह के मेरे पास। तो अभी जैसे ही मैंने नमक डाला डब्बे में, अंदर रखा, फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें भी डाल देती हूँ, ये जो डब्बा है साथ के साथ डाल देती हूँ। फिर तो ना अगर अब छोड़ दूँगी ना, फिर इस तरह से चीज़ें याद आती हैं बाद में जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, फिर गुस्सा आने लगता है अपने आप पर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ के साथ ही डाल देती हूँ। वैसे मैंने डब्बा अंदर रख दिया था, फिर वापस से बाहर निकाला और रख दिया है अभी यहाँ पर जो छोटे डब्बे थे उनके ढक्कन इधर उधर हो गए हैं, तो मैं उनको भी देख देख करके लगा रही थी अच्छे से कि कोई भी इनका ढक्कन इधर उधर ना हो जाए। थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इस पर अभी चिपका हुआ है, तो वो उसको भी मैंने हटा दिया है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को साफ़ करते हैं और हमें उसके इधर उधर ज़रा सा भी कुछ दिख जाता है ना, तो फिर हमें लगता है कि ना अभी तो ये हमसे ऐसे ही रह गया है, ठीक नहीं है। तो अभी एक इसमें पता नहीं क्या है, खाना सोडा है शायद, तो वो रखूँगी मैं क्योंकि वो थोड़ा सा ही है, तो इस छोटे डब्बे में ही आ जाएगा। और शायद इसी में वो पहले रखा हुआ था, मैंने मांजा है, साफ़ किया है इस तरह से मैंने, इसीलिए मैंने इसको खाली कर लिया था। तो अभी जो भी इसमें है जितना भी वो इसमें आ जाएगा, तो मैं चम्मच की सहायता से इसको इसमें डाल दूँगी। इस तरह के काम ही चल रहे हैं घर में, बहुत सारे काम चल रहे हैं। और 2 बार से तो ऐसा हो रहा था कि मैं ना पूरे घर की सफाई कर लेती थी और किचन रह जाती थी कि किचन को मैं बाद में करूँगी। और जब तक किचन का टाइम आता था ना, तब तक मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती थी। 2 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत बीमार हुई हूँ। पहले भी मेरे डेंगू हो गया था और पिछली बार भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, शायद आपने व्लॉग में देखा था। भाभी भी आई थी दीपावली पर, आई तो वो दीपावली से पहले ही थी, लेकिन वो दीपावली पर भी थी, उसके बाद भी थी, तो वो रह करके गई थी मेरे पास क्योंकि मेरी हेल्प कराने के लिए। बहुत ज़रूरी था मेरी हेल्प कराना, बहुत ज़रूरी। डॉक्टर ने भी बोला था कि आपको ना आराम की ज़रूरत है। तो फिर मेरी छोटी वाली भाभी आई थी और उन्होंने ना बहुत 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 मेरी मदद की थी। घर का पूरा काम, साफ़ सफाई जो किचन की रह गई थी, कुछ एक आधा चीज़ें रह गई थी, घर के जो कपड़े होते हैं, जो भी कवर वगैरह होते हैं, वो सब धुलने, पर्दे वगैरह, किचन की साफ़ सफाई और एक आधा और भी संदूक वगैरह ये रह गई थी, तो उनकी उन्होंने साफ़ सफाई भी की थी। तो बहुत हेल्प कराई थी उन्होंने। अच्छा लगता है जब हमारी कोई हेल्प कराता है और हमारी कोई मदद करता है ना, तो हमें वो चीज़ें याद आती हैं, चाहे वो अच्छे पल हों तब भी याद आती हैं। और जो हमें कोई भी दुख पहुंचाता है तो हमें वो चीज़ भी याद आती है। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब वही टाइम आ रहा है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा वो आई थी पहले, कितना कितना काम कराया था उन्होंने, और उनको तो ना उनका तो पता ही नहीं चला, उनको तो आराम मिला ही नहीं, काम करते करते हुए ही वो चली गई थी। क्योंकि जब बहुत त्यौहार थे उनका काम था, और उसके बाद फिर मम्मी की भी तबीयत थोड़ा ऐसी ही रहती है, तो फिर वो चली गई थी। तो मुझे बड़ा वो लगा कि मैंने कहा और रह जाती, अब मैं ठीक हुई हूँ, है ना। क्योंकि तब तो वो ना ही थोड़ा होता है ना कि हाँ अब हम ठीक हैं तो आराम से बैठें बातें करें, तब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पर चलो कोई नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम तो किसी के भी पास नहीं है, अपने घर के इतने काम हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि वो फिर आएँ इस तरह से रहें, वही तभी आ पाता है कोई भी है कि जब कोई ज़रूरत है ना। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर उधर मैं काम करने के बाद आ गई हूँ इधर, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैंने यहाँ पर ये बेड को अच्छे से सेट कर दिया है और अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो मुझे ना इस लाइट के पास ना कुछ दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना अभी साथ के साथ झाड़ू से झाड़ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। अभी मुझे जाले भी साफ़ करने हैं,
तो जैसे ही मेरी जो साफ़ सफाई चल रही है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं जाले भी साफ़ कर दूँगी। सोच रहे थे पुताई वगैरह कराने का घर का, तो अभी पुताई का भी ऐसा ही हो रहा है, दो मन हो रहे हैं कराएं या नहीं कराएं। तो अभी कोई भी फाइनल नहीं हुआ है कि होगी या फिर नहीं होगी, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। फाइनल अभी कुछ भी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी, 50-50% हो रहा है। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हमारे लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि हम चाहे कर भी ना नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अभी वो तो देखते हैं, पर मैंने ना सोच लिया, मैंने कहा अब हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। अगर होगी तो थोड़ा सा मुझे डबल डबल काम करना हो जाएगा। वैसे जैसे कि सेफ है, संदूक है, किचन के डब्बे हैं, तो मुझे नहीं साफ़ करने हैं, पर यह है कि फिर वो हटाने, चीज़ें वहाँ से हटानी, फिर वापस से रखनी, तो टाइम तो लगता ही है। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तो पहले अपना ये काम कर लेती हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो अभी ये किचन वाला वो है, ये विंडो है। तो इस जैसे कि वहाँ गैस इसके बिल्कुल सामने ही रखी हुई है, तड़का वगैरह लगाते हैं, चाहे कितना ही हम फ़ैन वगैरह कुछ भी चला लें, फिर भी ना होता है कि चीज़ें चिकनाई वगैरह बैठती हैं। तो इस विंडो पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। वैसे ना ये बाहर से तो साफ़ कर दिया है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी मुझे इसको अंदर से साफ़ करना था। तो मैंने गर्म पानी ले लिया है, हारपिक ले लिया है, एक कपड़ा ले लिया है, उससे हारपिक लगाती हूँ और गर्म पानी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और इस वाली विंडो में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है ना, चिकनाई चिकनाई बैठ जाती हैं इस पर कोई नहीं, ज़्यादा टाइम लगो या कम लगो, चीज़ें करनी तो है। लेकिन ये विंडो अच्छी लगती है ना, अगर इसको खोल करके रखें और सामने हम खाना वगैरह बना रहे हैं, और हाँ कोई भी हमारे गेस्ट वगैरह आए और रूम में बैठे हुए, तो वहीं से हम बातें कर लेते हैं। यही विंडो है जो भी आप देख पा रहे हो सामने, यही खोल रखी थी मैंने। ये बाहर की साइड यहाँ पर है और अंदर रूम में है ही। तो अभी मैं इसी को साफ़ करने का सोच रही थी। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि ये वो है, इसको करूँगी। मुझे ना इतनी ज़्यादा झवाइयाँ आ रही हैं, नींद आ रही है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो ये वाला फ़ैन है किचन का, एक तो ये वाइट कलर का है, फिर चिकनाई वगैरह इस पर बैठती है। तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, बस ये है कि जैसे तैसे ना मैं कर ही लेती हूँ। थोड़ा सा इधर की साइड से हाथ आ जाता है तो उसी से, बहुत ऊपर तक तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता है इस फ़ैन पर कि मैं ऊपर तक साफ़ कर दूँ। पर यह है कि जितना भी है, जहाँ तक भी पहुँचता है वहाँ तक तो मैं कर ही दूँ। वैसे ना अनुष्का के पापा जी का हाथ यहाँ पर बहुत अच्छे से पहुँच जाता है, क्योंकि उनकी लंबाई काफ़ी है, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिलता, और ना ही मैं कभी बोलती। जितना मुझसे जैसा भी होता है मैं चीज़ों को कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस फ़ैन को साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने उस रूम का तो कर दिया था और अपने वाले रूम का भी कर दिया था, और अनुष्का वाला जो रूम है और बरामदा है, इनके फ़ैन इतने गंदे नहीं होते हैं, और जो होते भी हैं तो उनको मैं नीचे से ही किसी जैसे कि ब्रश वगैरह इससे कर लेती हूँ, क्योंकि वो ऊंचाई पर ज़्यादा है तो मेरा हाथ वहाँ पर भी नहीं पहुँचता है। तो अभी इसको, क्योंकि ये चिकनाई बैठी हुई है ना, अगर सूखी धूल होती है ना तो वो तो झड़ भी जाती है कपड़े से, लेकिन ये जो चिकनाई वाली होती है ये इस तरह से बैठ जाती है, चिपक जाती है कि इसको छुटाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। और जो इस तरह के फ़ैन होते हैं और जिन पर सूखी धूल है वो तो आराम से साफ़ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। पहले एक बार वैसे कपड़ा लगा दो, दोबारा से गीला करके लगा दो तो साफ़ हो जाते हैं एकदम बढ़िया से। तो अभी इसको साफ़ कर लूँगी। और आज मैंने ना इन दो कामों को ही निपटाया है, एक तो इस विंडो को और एक इस फ़ैन को, इन दोनों को निपटा दिया है। बाकी का जो चीज़ें डब्बे वगैरह मुझे रखने थे, जो सेट करने थे, वो रखे हैं। वैसे काम तो हुआ है आज भी एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है, पर और दिन जैसे बहुत ज़्यादा होता था उससे थोड़ा कम है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं, जब से मैंने कूलर को उठा करके रखा है ना, गर्मी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। कभी कभी तो मन होता है कि ना मैं वापस से कूलर को निकाल लूँ, क्या करूँ क्या, और फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए ही ना बहुत ज़्यादा वो काम बढ़ जाएगा। मैं निकाल भी लूँगी ना, फिर दोबारा से मुझे उसे साफ़ करना, और कूलर को साफ़ करना इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी जल्दी से भी साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा मन नहीं हो रहा है अब कि मैं ना उसको निकालूँ।
और रात को तो मैं डेली ही याद करती हूँ। मैंने कहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैंने उसको अभी क्यों रखा। अभी मुझे ना उसको कम से कम 10 या 15 दिन ऐसे ही बाहर ही रखना था, फिर रखती मैं आराम से। लेकिन पता नहीं होता है ना आगे का कि आगे क्या होगा, कुछ भी पता नहीं होता है। तब तो मौसम ऐसा हो रहा था कि ना हमने कूलर चलाया नहीं था कम से कम हफ्ते भर से, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो ज़रूरत ही नहीं है, तो अब रहने देते हैं। लेकिन पता नहीं है ना टाइम का कि कब किसकी हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, कोई पता नहीं है। तो भी देख रहे हैं 3-4 दिन हमने निकाल दिए हैं इसी तरह गर्मी में, और सोच रहे हैं शायद अभी नॉर्मल हो जाए, गर्मी कम हो जाए। वैसे ना आधी रात के बाद तो फ़ैन से काम चल जाता है, उसके पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो कोई नहीं। वैसे ये रखा हुआ है कूलर, अभी आप देख पा रहे हो, मैंने इस रूम में ही रख दिया। इसमें ही रखती हूँ मैं, जब भी उसको साफ़ करती हूँ ना इसी वाले रूम में रख देती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह सी बना लेती हैं। तो यहीं पर रख दिया है मैंने उसको, और अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। आ तो काफ़ी देर की गई हूँ, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। और इस चारपाई पर कपड़े रखे हुए हैं जो कि मैंने उतार के रख दिए हैं, जिनकी मुझे अभी तह भी करनी है। तो पहले पोछा लगा लूँ, देखती हूँ अभी तो या तो मैं अभी कर दूँगी या फिर नहाने के बाद, जैसा मेरा मन हुआ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। काम करते हुए मन हो रहा है कि मैं फटाफट से नहा लूँ। तो अभी देखते हैं जैसा भी होगा। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।